इस कायनात में जितनी चीजें हैं, इल्म वालों ने इसकी तहकीक की और इस कायनात को समझने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक इस दुनिया के अंदर पाए जाने वाली चीजों के 3 तबके किए, उनको 3 दर्जों में बांटा। एक तबके का नाम उन्होंने जमादात रखा, एक तबके का नाम नबातात रखा और एक तबके का नाम हैवानात रखा। दुनिया की जितनी चीजें हैं, अहले फलसफा ने, साइंसदानों ने, अहले इल्म ने उनको इन 3 तबकों में बांटा। जमादात में वो सारी चीजें आती हैं जो घटने और बढ़ने की सलाहियत नहीं रखती है। पत्थर, कंकर, ये वो चीजें हैं जिनके अंदर घटने बढ़ने की सलाहियत नहीं होती है। इस तरह की जितनी चीजें हैं, फलसफी उनको जमादात का नाम देते हैं। दूसरे तबके की वो चीजें हैं जिनके अंदर अज खुद बढ़ने की, फलने फूलने की सलाहियत होती है। मंतकी और फलसफी उसको नबातात का नाम देते हैं। और उसके ऊपर तीसरा तबका वो है जिसके अंदर घटने बढ़ने की सलाहियत, साथ ही साथ उनके अंदर एहसास होता है। उन अशिया को फलसफी हैवानात का दर्जा देते हैं और उनको हैवानात के नाम से याद करते हैं। ये 3 तबके हैं और फिर इन 3 तबकों में जब उन्होंने गौर किया तो और भी कुछ तहकीक उनके सामने आई। उन्होंने जब पत्थरों की दुनिया पे गौर किया तो इस बात पर मुत्तफिक हुए कि जितने संग हैं, जितने पत्थर हैं, ये सब के सब एक दर्जे के नहीं हैं, इनके दर्जे अलग अलग हैं। पत्थर पत्थर बराबर नहीं है। कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनको ताजीम और तकरीम से देखना इबादत है। कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनको बोसा देना इबादत है। मगर कुछ पत्थर ऐसे हैं कि जो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। कुछ पत्थर दरूद शरीफ थोड़ी देर आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि पत्थर पत्थर बराबर नहीं। कुछ पत्थर जन्नत में जाएंगे और कुछ पत्थर जहन्नम का ईंधन बनेंगे। कुरान करीम ने फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, आग के ईंधनों में आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे।
तो पत्थर पत्थर बराबर नहीं, कुछ पत्थर जन्नती मगर कुछ पत्थर जहन्नमी। अब वो कौन पत्थर जन्नती होंगे उसकी अलग एक तफसील है। मैंने एक किताब में, तफसीर की एक किताब में पढ़ा कि उलमा ने इस पर रिसर्च की कि दुनिया के अंदर पत्थरों में कौन पत्थर सबसे अहम है, कौन सा पहाड़ सबसे आला दर्जे का है। तो उलमा की इस पे बहस हुई। उन उलमा ने फरमाया कि दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये पत्थरों की जो खदान है, ये जो सरबा फलक पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ों में तूरे सैना एक अहम पहाड़ है, कोहे काफ एक अहम पहाड़ है, जबल अबू कुबैस एक अहम पहाड़ है, गारे सौर जिस पहाड़ में है वो एक अहम पहाड़ है, जबल उहुद जो मक्का मुकर्रमा में है वो एक अहम पहाड़ है। इन सारे पहाड़ों को मुअज़्ज़म और मोहतरम माना जाता है। सफा और मरवा पहाड़ियां हैं, ये भी पत्थर हैं, इनको भी बहुत अहम माना जाता है। मगर इन पत्थरों में सबसे अहम पत्थर कौन है, सबसे बाअज़मत पत्थर कौन है? इस सिलसिले में उलमा ने जब तहकीक की, उनके नजरियात अलग अलग हो गए, उनके मुख्तलिफ नजरियात हो गए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत जय्यद आलिम है, बहुत अजीम मुहद्दिस है, बहुत आला मुफस्सिर है, बहुत ही मोतबर मुअर्रिख है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि फलां ने तूरे सैना पहाड़ को सबसे अफजल करार दिया, फलां ने फला पहाड़ को सबसे अहम माना, मगर अपने बारे में वो फरमाते हैं कि मेरे नजदीक उहुद पहाड़ सब पहाड़ों में सबसे अहम है, सबसे बाअज़मत उहुद पहाड़ है। और फिर उसके बाद उस पर दलील देते हुए फरमाते हैं कि जबल अबू कुबैस भी अहम, जबल सैना भी अहम है, और फिर सफा और मरवा भी पत्थर और ये पहाड़ियां भी अहम हैं, मगर मेरे नजदीक उहुद पहाड़ क्यों अहम है? वो फरमाते हैं कि उहुद पहाड़ के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उहुद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उहुद पहाड़ से मोहब्बत करता हूं। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि चूंकि जबल अबू कुबैस पर रसूल पाक का कदम नाज पड़ा, सफा और मरवा पर अल्लाह के महबूब बंदों के कदम पड़े, तूरे सैना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का कदम नाज गया, ये सब मुसल्लम है, मगर रसूल पाक की मोहब्बत जिस पहाड़ के दिल में है और रसूल पाक ने जिसकी मोहब्बत की गवाही दी है वो सिर्फ उहुद पहाड़ है। इसलिए जिसके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत हो और रसूल उसकी मोहब्बत की गवाही दे, मेरे नजदीक उससे ज्यादा अहम कोई पहाड़ नहीं। इससे मालूम ये हुआ कि अगर पहाड़ मुस्तफा से मोहब्बत करे और पहाड़ पत्थर मुस्तफा को अपना महबूब बना ले तो वो सारे पत्थरों में अफजल हो जाए। तो अगर इंसानों में अबू बकर ने मुस्तफा को अपना महबूब बना लिया तो भला वो कायनात में नबियों से अफजल क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सिद्दीक़े अकबर, अज़मते सिद्दीक़े अकबर। आप अंदाजा लगाइए कि अगर पहाड़ के दिल में नबी की मोहब्बत आ जाए, हदीस में फरमाया गया है बहुत पहाड़ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आप जरा गौर कीजिए कि अगर पहाड़ मेरे महबूब से मोहब्बत करने लगे, पहाड़ के दिल में नबी की मोहब्बत आ जाए, पहाड़ रसूल पाक से मोहब्बत करने लगे तो वो पहाड़ों में सबसे अफजल हो जाए। सिर्फ अफजल ही ना हो,
बल्कि वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो अगर इंसान के दिल में नबी की मोहब्बत पाई जाए तो भला क्या ये जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा? इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। सुभान अल्लाह। और फिर जरा और आगे बढ़िए और ऊपर आइए। मैंने नबातात का जिक्र किया था। ये जितने भी दरख्त हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जितनी घासें हैं, ये सब नबातात की दुनिया में आती हैं। इनको नबातात कहा जाता है। लेकिन क्या सबका दर्जा एक है? सब एक दर्जे की घास है, सब दरख्त एक दर्जे के हैं? ऐसा नहीं है। कोई दरख्त बेफल है बल्कि कांटेदार है, और कोई दरख्त ऐसा है कि जो फलदार है, और जिनमें फल आता है उन फलों की भी हैसियत एक नहीं है। कुछ फल ऐसे हैं कि जो जन्नती फल कहलाते हैं, जो जन्नत में भी मिलेंगे। सेब अगर दुनिया में खाया जा रहा है तो सेब जन्नत में भी जाएगा। सेब एक फलदार एक फल है, मगर दूसरे फलों से उसके दर्जे की और उसकी अहमियत की बातें अतिप्पा तक ने बयान की है। इसका मतलब है कि दरख्त बराबर नहीं है। फिर जो दरख्तों में फल होता है वो फल भी सब बराबर नहीं है। आप जरा गौर कीजिए कि जब नबातात को अल्लाह ने एक बराबर नहीं रखा तो हैवानात की दुनिया कैसे एक बराबर हो सकती है? न सारे जमादात एक दर्जे के, न सारे नबातात एक दर्जे के, और फिर नबातात के बाद हैवानात की दुनिया आती है, जानवरों की दुनिया आती है। इन जानदारों में सब एक दर्जे के नहीं है। शेर का दर्जा कुछ और है, बकरी का दर्जा कुछ और है, और लोमड़ी का दर्जा कुछ और है, खिंजीर का दर्जा कुछ और है, कुत्ते का मर्तबा कुछ और है। सब एक दर्जे के नहीं है, इनके अलग अलग दर्जे हैं। अब कायनात में गौर करते चले जाइए, न जमादात एक दर्जे के, न नबातात एक दर्जे के, न हैवानात एक दर्जे के, तो हजरत इंसान भला कैसे एक दर्जे के हो सकते हैं? इनके भी दर्जे अलग अलग हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन आला दर्जे का है, कौन उससे आला दर्जे का है, कौन उससे आला दर्जे का है। और अगर हमने इसको समझ लिया और इस राज को मान लिया तो यकीनन हम गुमराह नहीं होंगे, बल्कि हम सिराते मुस्तकीम पर रहेंगे। जाहिर सी बात है कि सारे इंसान एक दर्जे के नहीं। ये तो आप भी मानते होंगे। मैंने पत्थरों से बात इसलिए शुरू की कि आजकल कुछ लोग कहते हैं सब बराबर है, कुछ लोग कहते हैं अरे जितने कलमा पढ़ने वाले हैं सब बराबर हैं। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, अरे नादान, पत्थर तो बराबर हो नहीं सकते हैं। अरे बेवकूफ, पहाड़ बराबर नहीं हो सकते हैं। अरे नादान, जब दरख्त बराबर नहीं हो सकते हैं, दरख्त के फल बराबर नहीं हो सकते हैं, तो भला सब इंसान कैसे बराबर हो सकते हैं? ये कैसे सोचा जा सकता है कि सारे इंसान एक दर्जे के होंगे? उनके भी दर्जे अलग अलग है। कुरान फरमाता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। जो नेकूकार हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो तो नईम में रहेंगे, अल्लाह की नेमतों में रहेंगे, वो जन्नत नईम में दाखिल किए जाएंगे। और जो फुस्साको फुज्जार है, जो बदकिरदार है, जो बदअकीदा है, कुरान उनके बारे में फरमाता है वो जहन्नम में डाले जाएंगे। इसका मतलब है कि सब इंसान एक दर्जे के नहीं है। और फिर जो जहन्नम में जाएंगे उनके भी सब एक दर्जे नहीं है, उनके भी दर्जे अलग अलग हैं। कोई बहुत ही भयंकर अजाब में रहेगा, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई सबसे घटिया दर्जे के अजाब में रहेगा, कोई सबसे बेकार जगह में रखा जाएगा। कुरान फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार। जो मुनाफिक है वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में रहेंगे, सबसे घटिया दर्जे में रखे जाएंगे। इसका मतलब है कि जो जहन्नमी हैं वो भी सब एक दर्जे के नहीं होंगे, बल्कि उनके भी दर्जे अलग अलग होंगे, उनकी भी कैटेगरियां अलग अलग होगी। तो अब इधर जो जन्नती है, भला ये कैसे सब एक दर्जे के होंगे? इनके भी दर्जे अलग अलग होंगे। कोई नीचे दर्जे का, कोई उससे ऊपर दर्जे का, कोई उससे ऊपर दर्जे का, कोई उससे ऊपर
चौथे दर्जे का। मगर ये बताइए, आप में से किसी ने जन्नत देखी है? आप में से किसी ने लौहे महफूज देखा है? आप में से किसी ने अर्श पे लिखा हुआ देखा है? नहीं। ना आपने खुदा को देखा है, ना आपने जिब्रील को देखा है, ना आपने किसी फरिश्तों को देखा है। और जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं आपने उस नबी को भी नहीं देखा है। मगर उस नबी ने कह दिया खुदा एक है तो हमने मान लिया है। तो अब अगर बगैर देखे हम खुदा को मानते हैं उस नबी के कहने से, तो उस नबी ने जिसको जो दर्जा दिया है उसे जब मानेंगे तब आप सही माना में क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा तमाशा बना दिया है। जिसकी जो तबीयत आ रही है कह रहा है। अरे अपने घर के मामले में जो कहना है कहो, मगर दीन के मामले में वो कहो जो मुस्तफा ने फरमाया है। दीन के मामले में वो कहो जो कुरान ने फरमाया है। दीन के मामले में वो कहो जो सहाबा ने। बेशक बेशक कुरान करीम इरशाद फरमाता है, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती है अक़वम। बेशक यह कुरान सबसे क्लियर, सबसे बेहतरीन, सबसे सीधी राह की रहनुमाई करता है। कुरान का ये ऐलान है। लेकिन बात यह है कि आदमी अगर बुखार ज़दा हो, आदमी को अगर बुखार हो और उसे दूध पिलाया जाए तो बताइए उसे टेस्ट मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर किसी को जुकाम हो आप उसे दूध पिलाएं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि दूध तो बहुत अच्छी चीज है, दूध बहुत टेस्टी चीज है। और अब तो ग्वाला लोगों ने इतना दाम बढ़ा दिया है कि असली मिलना ही मुश्किल हो जा रहा है। मगर सोच लीजिए कि जब असली दूध मिलना मुश्किल है तो असली मुसलमान मिलना कितना मुश्किल होगा। क्या चमचमा जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान। हर सफेद चीज दूध नहीं है तो हर दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से दूध दूध बराबर नहीं तो ये कलमा पढ़ने वाले भी सब बराबर। बेशक बेशक हक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दूध बहुत कीमती चीज है, बहुत टेस्टी चीज है। लेकिन जिसे बुखार हो आप अगर उसे दूध पिलाएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। भाई अगर मुझे बुखार कभी होता है मैं दूध पीता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। किसी को अच्छा लगता हो तो लगता हो, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अगर किसी को जुलाब की शिकायत हो, लूज मोशन की शिकायत हो, तो बताइए उसे घी बहुत सूट करेगा, बहुत सूट करेगा। घी उसको खिलाइए जिसको दस्त आ रहा हो, बताइए कितना अच्छा लगेगा उसे। अगर किसी को दस्त आ रहा हो उसको आप घी खिला दीजिए तो और भी वो मस्त हो जाएगा। तो घी तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस वक्त और कीमती नेमत है। मगर क्या कीजिएगा, जब दूध दूध बराबर नहीं तो घी घी कैसे बराबर हो सकते हैं। एक डालडा निकल आया, एक देसी घी निकल आया, दोनों में मिलावट होने लगी। पता क्या चला कि ये इंसान मिलावटी चीजों के बीच में रहते रहते इस बात का आदी हो गया है कि ईमान और कुफ्र में भी मिलावट करने लगा। जैसे वो सब बराबर समझता है वैसे इधर भी सबको बराबर समझता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर किसी को दस्त की शिकायत हो, बताइए क्या डॉक्टर उसको दूध पीने के लिए कहेगा? नहीं कहेगा। और घी खाने के लिए बताइए तो घी की गड़बड़ी है कि उसके मैदे की गड़बड़ी? दूध आला चीज है, दूध बेहतरीन नेमत है, खुदा का अतिया है। और ये नहीं कि सिर्फ अतिया है बल्कि उसमें खुदा की कुदरत का जलवा है। हर शय में खुदा की कुदरत का जलवा है। आप जरा देख तो लीजिए, गाय खार, गाय का नाम लेने में किसी को एतराज तो नहीं है ना भाई? हाँ भाई, अब दूध की बात कर रहे हैं, गोश्त की बात नहीं कर रहे हैं। तो दूध की बात तो होनी ही चाहिए। गाय का दूध बहुत बेहतरीन होता है। गाय खाती है घास, खाती है घास, पानी पीती है, घास खाती है, मगर उसके थन से ये कीमती जौहर किसने निकाला है? कौन है कि जो उससे कीमती जौहर निकालता है? कौन है कि ये गाय अगर
अगर घास खाती है, पानी पीती है, तो उसके जिस्म से दूध निकलता है। अलैहिस्सलाहु बिज़ालिक, अलैहिस्सलाहु बिक़ादिर, क्या खुदा इस पर कादिर नहीं है? वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वही हर चीज पर कादिर है, वही पानी से दूध बना देता है और वही घास को दूध की शक्ल में एक गाय और एक जानवर के अंदर से नारे तकबीर। अल्लाह की नेमत भी है और उसकी कुदरत का जलवा भी है। आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर। अल्लाह वाले तो एक पत्ते को देख करके खुदा की कुदरत का जलवा देख लेते हैं, पहाड़ों को देखते हैं तो खुदा की कुदरत नजर आती है, समंदर को